तो भाई आपको स्वागत है आज के नए एपिसोड में और हमारे यूट्यूब चैनल की ओर। तो आज हम आपको पता है हम पढ़ते आ रहे हैं पोल्यूशन पेट्रोल। उसमें हमने आज स्टार्ट किया है ये टॉपिक, जो कि टॉपिक का नाम आप बोर्ड पे देख रहे हो, जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम पढ़ेंगे। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रेफर करता है, क्या करता है? रेफर्स टू मटेरियल्स। कौन से मटेरियल्स? मटेरियल्स दैट ब्रेक डाउन होते हैं। क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं। किसमें? ब्रेक डाउन सिमिलर फॉर्म्स। ब्रेक डाउन होते हैं लेकिन नेचुरली होते हैं। नेचुरली ब्रेक डाउन होते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म्स। सिंपलर फॉर्म्स में, सिंपलर फॉर्म्स में। लेकिन ये हमारे एनवायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं। क्यों नहीं क्रिएट करते हैं? यानी कि नॉट टू क्रिएट पोल्यूशन। पोल्यूशन हमारे एनवायरमेंट में ये इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ये वही से कहता है कि ये नेचुरली ब्रेकडाउन होता है। ये जो मटेरियल्स होते हैं ये ब्रेकडाउन होते हैं सिंपलर फॉर्म्स में, ठीक है। और अगर हम इनकी एग्जांपल्स हम यहां पे आपको देंगे तो आपको खुद ही समझ आएगा। पहले कौन सी एग्जांपल है? प्लांट पार्ट्स। हाँ, अगर हमने लकड़ी का एक टुकड़ा लिया, फिर उसको जलाया, फिर उसका ऐश बन जाएगा, फिर उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि पहला आ जाएगा कौन? प्लांट पार्ट्स। दूसरा आ जाएगा कौन? एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट एंड ह्यूमन वेस्ट। ये आपको यहां तक समझ आया ही होगा। तो दूसरी बात हम करते हैं किसकी? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। किसकी? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वो भी इसी तरह का है लेकिन उसमें फर्क ही फर्क है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रेफर्स टू मटेरियल्स। वो भी मटेरियल्स में रेफर्स होते हैं लेकिन दे डू नॉट डिके। लेकिन वो खत्म नहीं होते हैं नेचुरली। एंड वो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। एंड टू कंट्रीब्यूट, लेकिन ये कंट्रीब्यूट करता है। कंट्रीब्यूट टू पोल्यूशन। क्या करता है? पोल्यूशन करता है एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट में ये पोल्यूशन कंट्रीब्यूट कर ही लेता है। कौन? नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, पहला कौन सा आ जाएगा यहां पे? प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक के बाद कौन आ जाएगा यहां पे? रबर, ठीक है। और तीसरा यहां पर कौन आ जाएगा? पॉलिथीन। जो आपको पता ही है, पॉलिथीन ये खत्म नहीं हो जाते हैं, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे यानी कि इन दोनों में फर्क की क्या है। लेकिन जो कि वेस्ट की बात है वो एनवायरमेंट में तब्दीलियां ला सकते हैं, लेकिन हमें इसमें एक प्रिंसिपल आया, जो कि एक मेन प्रिंसिपल हम यहां पे डिस्कस करेंगे। वो है 3R। क्या है? सॉरी, वो क्या है? 3R। 3R प्रिंसिपल। जो 3R प्रिंसिपल हम यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहली बात हम इसमें आपको समझाएंगे 3R प्रिंसिपल में। किसमें? 3R प्रिंसिपल में। पहले जो 3R आपको ये समझना चाहिए, 3R की बात क्या कर रहे हैं हम। पहले इसमें आता है क्या? रिड्यूस, फिर रीयूज, फिर रिसाइकल। ये बात यहां से आती है। रिड्यूस में हम कौन सी बात करेंगे, रीयूज में हम कौन सी बात करेंगे, और रिसाइकिल में हम कौन सी बात कर सकते हैं। रिड्यूस यानी कि इसमें मिनिमाइज, यानी कि कम तादाद में हम यूज ऑफ डिस्पोजल्स को कर सकते हैं। यानी कि कम तादाद में यूज ऑफ डिस्पोजल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इसमें हम ले सकते हैं, अगर पेपर को एक साइड से हमने प्रिंट दिया, अगर ऐसे एक साइड पेपर्स प्रिंट दूं, अच्छा को बिग साइड पेपर्स प्रिंट देते, यानी कि क्या वो, यानी कि उससे क्या होता है, हमारा जो रिसोर्स है वो रिसोर्स सेव हो जाता है, ठीक है। ये आपको समझ आया ही होगा रिड्यूस क्या होता है। और यहां पर बात आती है रीयूज। रीयूज क्या होती है? लेकिन एक बोतल अगर हमने ली, एक बोतल, अगर इस आख बोतल निमो, ठीक है, सुशिता हम आप करा, यानी कि वो पानी बेचता है, लेकिन वो बार बार वही बोतल यूज करता है, ठीक है। बार बार वही बोतल आता है, ठीक है, ठीक है। यहां तक
रीयूज। और रिसाइकल, रिसाइकल में जब आप अक्सर लोग बेचते हैं क्या, अगर बोतलें बेचता है, अगर किताबें पुरानी हो जाती हैं फिर वो बेचते हैं, उन्हीं से वो रिसाइकल करते हैं, फिर वो दूसरी यानी कि दोबारा मार्केट में आ जाती है। ठीक है, प्लास्टिक होता है, ठीक है, या पॉलीथीन होता है, मतलब वगैरह वगैरह, यही प्रिंसिपल इस पे जनरेट होता है। किस पे? इन्हीं चीजों पे। किस पे? इन्हीं चीजों पे, चाहे बायोडिग्रेडेबल हो चाहे नॉन बायोडिग्रेडेबल हो। और इसके अलावा हम इसकी बात ये करेंगे, अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आज किस तरह का क्वेश्चन आएगा, यानी कि आपने पढ़े वेस्ट, टू टाइप्स ऑफ वेस्ट लिखिए, टू टाइप्स ऑफ वेस्ट क्या लिखोगे? टू टाइप्स ऑफ वेस्ट, एक तो है आपको पता ही है, एक है बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल वेस्ट, दूसरा क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, अक्सर ये बेसिक्स जो क्वेश्चंस हैं आपको हिंट की यानी कि टिप्स के हिसाब से पूछे जाते हैं। फिर हमने यहाँ पे एक बात हम कल ही बोल ही रहे थे, लेकिन हमने आपको वाटर की जो डिजीज हमने बताई, जो कॉलरा उससे होता है, एयर पोल्यूशन से क्या होता है, एयर पोल्यूशन से क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कौन कौन सी डिजीज के रिलेटेड है एयर पोल्यूशन से। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं था, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये वो स्टडी नहीं है, ये एक बुलंद स्टडी, आपको यहां पर अच्छी वाली स्टडी मिल ही जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये तो एक क्या मतलब एयर पोल्यूशन क्या कौन सी डिजीज यहां पर क्रिएट करता है? एक तो ब्रीथिंग में, क्या ब्रीथिंग में ये पहले अस्थमा, क्या अस्थमा एंड लंग डिजीज, लंग डिजीज इन किन में? ह्यूमंस में कर ही लेता है। यानी कि ये रहे हमारी आज के टॉपिक्स, जो कि मेन था, इसमें सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, जो कि बड़े बड़े क्लास में आपको 3Rs मिल ही जाएगा, जो कि एवीएस में अक्सर पूछे जाते हैं। 3Rs का प्रिंसिपल आपको याद ही होना चाहिए। 3Rs ये तो आपको छोटे क्लास में आपने आपकी बुक्स में इंक्लूड किए गए हैं, तो अगर आप यहीं से सीखोगे, यहीं से आपको पता ही रखना पड़ेगा क्या क्या होता है। रियूज एंड रिसाइकल्स। एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे अगले नए वाले एपिसोड में, तो तब तक रहिए तंदुरुस्त। अल्लाह हाफिज।